स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ड्रग मेटाबॉलिज्म, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ा, किस तरीके से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, क्या क्या प्रोसेस हैं, है ना। वो आप लोगों ने पढ़ा। अब उनको उनको अफेक्ट करने के लिए, मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो केमिकल फैक्टर जो है हमारा क्या है यहाँ पर, एंजाइम इंडक्शन, ठीक है ना। दूसरा है हमारा एंजाइम इनहिबिशन। केमिकल फैक्टर में हमारा एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन, क्लियर है ना। फिर है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में एज, डाइट, सेक्स डिफरेंस, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग एंड स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। ये हमें चीज़ें यहाँ पर देखनी है, कवर करनी है। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं केमिकल फैक्टर में अगर हम पहला देखें एंजाइम इंडक्शन, तो एंजाइम इंडक्शन क्या है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, जैसा कि आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि हमारी कोई ड्रग, पार्टिकुलर एक ड्रग होती है, तो उसका क्या होता है, हमारे लीवर में क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है। अगर मान लीजिए कोई लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग है, तो उसका लीवर में क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म होकर के वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर हमारी बॉडी से दैन एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इस फैक्टर को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये तो मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना सिंपल से समझिए कि मेटाबॉलिज्म होता कैसे है। अब जो यहाँ पर लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अब इसी प्रोसेस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, वो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ड्रग इस तरीके से बाहर निकलता है, इस रास्ते से, ये फ्लो चार्ट यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये ड्रग जो है मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रही है एंजाइम्स के थ्रू, तो वहाँ पर इसका क्या फैक्टर्स कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है एंजाइम इंडक्शन केमिकल एस्पेक्ट में। तो एंजाइम इंडक्शन क्या है, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज्ड ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स बाय सेवरल ड्रग्स एंड केमिकल्स नोन एज एंजाइम इंडक्शन एंड एजेंट्स कॉल्ड एंजाइम इंड्यूसर्स। समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। It is due to increase in both liver size and liver blood, increase stability of cytochromes P450 एंजाइम। चलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी कोई ड्रग है, और ये क्या हुई, एंजाइम्स, ये हमारा एंजाइम है, हमारे लीवर में एंजाइम्स हैं, उसके थ्रू क्या हुआ, एंजाइम्स में क्या हुआ, एंजाइम्स के थ्रू क्या हुआ, हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ। जब वो मेटाबॉलिज्म हुआ तो ये मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो गया। जब मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा तो ड्रग हमारी इनएक्टिव हो जाएगी और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, क्लियर है, यही प्रोसेस है, ठीक है। बट ये हमारा जो है इंडक्शन, एंजाइम इंडक्शन क्या प्रोसेस है, एंजाइम इंडक्शन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या कर सकता है, अफेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, ये हमारी इस तरीके से बाहर निकल रही थी ड्रग। अब बात आती है इंडक्शन की। सपोज़ कोई बी ड्रग हमने कोई बी ड्रग ली, और उस बी ड्रग ने क्या कर दिया, उस एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, कन्वर्ट करने के, यानी कि ड्रग से मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को इसने क्या किया, इंड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एंजाइम इंडक्शन। इसमें क्या हो गया, एंजाइम्स का बनना ज़्यादा हो गया और उन्होंने क्या किया, उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया,
है कि नहीं है। जो हमारे ब्लड में जो सर्कुलेट हो रही थी, तो क्या किया इसने, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दिया, जिससे कि जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो जल्दी जल्दी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा तो जो ड्रग है वो जल्दी से मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, इनएक्टिव हो गई, देन एलिमिनेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जो हमारी बी ड्रग है, ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स, जो क्या करती है, हमारी एंजाइम को इंड्यूस कर करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, मेटाबॉलिज्म के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं। क्लियर है। चलिए आगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, मैंने आपको बताया, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा एंजाइम इंडक्शन काम कर रहा है, यानी कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, वो किस कारण से बढ़ा रहा है, या तो इंक्रीज़ हो रहा है लीवर का साइज, है ना, या फिर लीवर जो है ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, किसके कारण होता है ये एंजाइम इंडक्शन, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। अब ये P450 एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी लीवर होती है, लीवर के बॉल पे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं एंजाइम्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब एंजाइम्स स्टेबल रहेंगे तो वो प्रॉपर काम कर पाएंगे तो काम आसानी से तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो ड्रग्स हैं वो जल्दी से लीवर में मेटाबॉलिज्म उनका हो जाता है, और वो मेटाबोलाइट्स के रूप में फिर बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा एंजाइम इंडक्शन। ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड हमने दिया, ठीक है, ये C/P ये क्या है, एंजाइम है एक, ठीक है। इसने क्या किया, इस चीज़ को इस कंपाउंड को क्या किया, इनएक्टिव कर दिया हमारी बॉडी में, देन इसको एलिमिनेट कर दिया, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब वहीं पर क्या हुआ, हमारी रिफॉम्पिंग हमने दी। रिफॉम्पिंग जब दी तो इसने क्या किया, ओरल कंट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, इंड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड होगा, ये तेज़ी से इसका मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। जब तेज़ी से मेटाबॉलिज्म होने लगेगा तो ये जल्दी से इनएक्टिव हो जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा एंजाइम इंडक्शन। ठीक है। और जो ड्रग हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब देखो इनहिबिशन क्या है, ये जस्ट आपका अपोजिट है, इंडक्शन से अपोजिट है। ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, कोई भी ड्रग क्या कर रही थी, हमारे लीवर में जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रही थी, बट एंजाइम इनहिबिशन में ऐसा नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगी। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, ए डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है ना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके से हो सकता है, इंट्रक्शन एट द एंजाइम साइट एंड चेंज एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर है। दूसरी चीज़ इनडायरेक्ट रूप में कैसे होगा, ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस रिप्रेशन और ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। अल्टर्ड फिजियोलॉजी। ठीक है। तो ये दो तरीके से सकता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा एंजाइम है, एंजाइम क्या कर रहा है, ड्रग को मेटाबॉलिज्म उसका कर रहा है ड्रग का। ठीक है। तो कोई हमारी क्या होगा, इस चीज़ को हम कहेंगे एंजाइम एबिलिटी। क्या कहेंगे हम, एंजाइम एबिलिटी, कि कितनी तेज़ी से कोई भी एंजाइम जो है वो ड्रग को मेटाबॉलिज्म कर रहा है। ठीक है। तो हमारा जो है एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा, कि जो हमारा एंजाइम एबिलिटी जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो ड्रग है वो बहुत तेज़ी से मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने जैसे कि ए देखा था, ऐसे हम यहाँ पर अपना वी ये हमारा कोई ए ड्रग है,
ये क्या हुआ, एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा था, हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा था इसका। तो हुआ क्या, हमने कोई बी ड्रग दी बी ड्रग ने क्या किया, ड्रग के जो है रेट ऑफ रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म के रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया, है ना, बंद कर दिया। यहाँ पर क्रॉस का निशान लिख रहा है, यानी कि बंद कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो क्या होगा, तो ना तो हमारी जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म उसका हो पाएगा, और ना ही वो हमारी बॉडी से बाहर निकल पाएगी, ठीक है ना। तो बी ड्रग ने क्या कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया। तो ऐसी ड्रग जो रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम ड्रग के मेटाबॉलिज्म के रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट कर दें, कम कर दें, बंद कर दें, ख़त्म कर दें, तो ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है ना, एंजाइम इनहिबिटर्स। क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्फेनाडीन है, ठीक है। ये टर्फेनाडीन आपने लिया, और इस एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा था इसका, बाद में अगर इस ड्रग को हमें अपनी बॉडी में बनाए रखना है, ठीक है ना, इसको जैसे कि जल्दी से मेटाबॉलिज्म होकर के बाहर नहीं निकालना है, तो क्या होगा, इसके साथ में आपको दिया गया एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो जब जिसको दिया गया तो इसने क्या किया, टर्फेनाडीन के जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना, ब्लॉक कर दिया। तो क्या होगा, टर्फेनाडीन जो है वो एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और ये एंटी हिस्टामीन का जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बॉडी में शो करेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। क्लियर है, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी बी ड्रग क्या कर रही है, एंजाइम्स को क्या कर रही है, इंड्यूस कर रही है, जिससे कि हमारे ड्रग के जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं पर एंजाइम इनहिबिशन में क्या हो रहा था, ये कोई भी बी ड्रग क्या कर रही थी, हमारे एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी, मेटाबॉलिज्म के रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट कर रही थी, जिससे कि जो है ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म तेज़ी से नहीं हो पा रहा था, या फिर बिल्कुल बंद हो जा रहा था, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिशन में ये हो रहा था। तो केमिकल फैक्टर में क्या हो सकता है, केमिकल फैक्टर में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाए, या फिर ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये दो फैक्टर हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कल हम आगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कवर करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।